कविता शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के उपाय। मतलब देखिए, अगर हम प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम कराएं बीच में बच्चों को, जिससे बच्चे कविता शिक्षण में रुचि लें, है ना। देखिए कौन कौन से करा सकते हैं। निश्चित विषय पर काव्य पाठ। निश्चित विषय पर मतलब एक आपने विषय दे दिया कि बच्चों एक वीर रस की कविता सब बच्चे याद करके लाएंगे, ठीक है, और सुनाएंगे। तो आपने निश्चित विषय हो गया हमारा, एक हर बच्चा एक एक कविता याद करके लाएगा। वाचन प्रतियोगिता कि भाई हर बच्चा कहाँ कविता सुनाएगा, लय ताल छंद गति के साथ, पता लय के साथ, क्योंकि बच्चे लय ताल छंद गति नहीं जानते हैं, लेकिन सस्वर जानते हैं या लय जानते हैं, केवल ताल और छंद नहीं जानते बच्चे, छोटे बच्चे, है ना। तो उनसे क्या कहेंगे कि जो बच्चा सबसे अच्छा कविता सुनाएगा उसको क्या होगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो बच्चे अपनी अपनी कविता सुनाएंगे और इस बहाने से उनका क्या होगा, वाचन शुद्ध होगा। कविता वाचन करने का जो उद्देश्य है वह हमारा पूर्ण होगा और बच्चे की काव्य में रुचि जागृत होगी। उत्सवों पर कविता पाठ, जैसे रामनवमी पर करते हैं, आप करते हैं, मतलब देवी के गीत गाते हैं, तो ये भी ऐसा ही गाने में। गांधी जयंती पर आप गांधी जी के प्रिय बोल गाते हैं, प्रिय वचन गाते हैं, जो उनका प्रिय गान है वो गाते हैं, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पर आई जाने रे, है ना। और जैसे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है तो उस पर भगवान कृष्ण से संबंधित हम गीत गाते हैं या काव्य पाठ करते हैं। अंत्याक्षरी, अगर बच्चे देखिए, आपने देखा होगा शुरू शुरू में हमारे बच्चे बहुत झिझकते हैं। जब झिझकते हैं तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग कि ठीक है बच्चों, दो भाग में बढ़ जाइए, ये ए ग्रुप है, ये एक समूह का समूह है, ये खा समूह है। अब ये बच्चे एक लाइन गाएंगे और इसके बाद वाला जो वर्ण आएगा उससे बनने वाली लाइन गाने की ये गाएंगे। तो अंत्याक्षरी के माध्यम से क्या होगा, बच्चे की झिझक दूर होगी, है ना, बच्चा खुलकर गाएगा। कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन करा सकते हैं, मतलब जैसे छोटे बच्चों के स्तर पर नहीं करा सकते, लेकिन माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या आपका स्तर है तो हम यहाँ कवि सम्मेलन करा सकते हैं। जैसे कैसे कराएंगे कवि सम्मेलन, हर बच्चे को एक एक कवि बना देंगे, या तो वो उसका यहाँ पे मीराबाई, सोहनलाल द्विवेदी, महर्षि शरणगुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनको सबको प्रमुख पात्र बना देंगे, है ना, और वो अपनी अपनी कविता सुनाएंगे। तो एक कवि सम्मेलन के रूप में हो गया, है ना। कविता शिक्षण की विधियां, मतलब कविता शिक्षण करते समय हमें किन किन विधियों का प्रयोग करना है, कौन कौन सी ऐसी विधियां होती हैं जिससे हम कविता शिक्षण कर सकते हैं। जैसे देखिए, गीत प्रणाली, आप जानते हैं कि बच्चों को का खा गा के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। का मीन्स कहानी, खा मीन्स खेल, गा मीन्स गीत। अगर छोटे बच्चों को हम ये इन तीनों चीजों का समावेश अपने शिक्षण में कर लें तो वो दिन दूर नहीं कि हर बच्चे की अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी, है ना। जैसे गीत प्रणाली में देखिए, बच्चों को आप देखते हैं गीत बहुत प्रिय होते हैं, संगीत में प्रिय, अच्छा लगता है उनको सुनने में भी और गाने में भी। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए उनको डीजे लगा दे तो बहुत डांस करेंगे, अच्छा गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। आप उनसे पूछो अच्छा वर्णमाला सुनाओ तो वर्णमाला नहीं सुनाएंगे, तो कहेंगे मैडम जी एक गाना सुना दूं, सुनाओ, तो वो डीजे वाला गाना सुनाएंगे। इसका मतलब क्या है, बच्चों को गीत अच्छे लगते हैं और संगीत भी अच्छा लगता है ना। अगर हम इसके माध्यम से पढ़ाएं, पीछे करिए, हाँ, अगर हम इसके माध्यम से कराएं तो क्या होगा, हर बच्चे को
गीत गाने का अवसर मिलेगा। और जब हम अभ्यास निरंतर करेंगे तो क्या होगा, बच्चे का गीत लय ताल छंद गति के अनुसार अच्छा होगा। लेकिन अभ्यास की चीज है, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने करवा लिया बच्चों से दूसरे दिन छोड़ दिया। निरंतर करवाइए, चाहे हर सप्ताह इस प्रोग्राम को रखिए। अगर हम हर सप्ताह भी ऐसा कार्यक्रम बच्चों के बीच में करवाएं तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। बच्चे कक्षा में नियमित रूप से आने लगेंगे, विद्यालय नियमित रूप से आने लगेंगे और अच्छी तरह पढ़ना भी सीख जाएंगे। और ये देखिए क्या करेंगे हम, यह प्रणाली छोटी कक्षाओं के लिए विशेष आकर्षक तथा उपयोगी है। और गीत कैसे होने चाहिए, कठिन नहीं होने चाहिए, सरल और आकर्षक। जैसे देखिए, बहुत जुकाम हुआ नंदू को, एक दिन वो ऐसा छीका, इतना छीका, इतना छीका, इतना छीका, इतना छीका, सब पत्ते झड़ गए पेड़ के, धोखा हुआ उसी आंधी का। गीत प्रणाली के द्वारा हम बच्चे को बता रहे हैं कि बड़े ऐसा गा गा के आपको याद करना है, पढ़ना है बच्चों।